हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ब्लैक डायमंड। चलिए आज मैं फिर से आप लोगों के लिए एक वैकेंसी से रिलेटेड वीडियो लेके आया हूँ। तो अभी तक जो हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपको यूट्यूब में ब्लैक डायमंड सर्च करना है, या फिर इसी चैनल के नीचे एक बटन आ रहा होगा सब्सक्राइब नाम का, आपको उसको सब्सक्राइब कर देना है। ठीक है, सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा चैनल को अगर अभी तक नहीं किए हुए हैं तो, क्योंकि आई थिंक कि 29.8 के आसपास मेरा सब्सक्राइबर बेस है। तो 30 हो जाएगा तो देखने में बड़ा अच्छा लगेगा यार, बड़ा सेटिस्फाइड लगेगा। तो अगर आप देख रहे हैं अभी चैनल को नहीं किए हैं तो एक बार चैनल को जाके सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को बगल में प्रेस कर दीजिए। अगर नोटिफिकेशन नहीं चाहते हैं तो बेल आइकन को प्रेस मत कीजिएगा, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए, तो आज का जो वैकेंसी है वो बेसिकली कौन सा पोस्ट का है, किसके लिए निकाला गया है, कौन अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करने का प्रोसेस क्या है, लास्ट डेट कब तक है, ये पूरा बताएंगे। ये वैकेंसी बेसिकली निकाला गया है कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा, और ये जो नोटिफिकेशन मैं पढ़ रहा हूँ ये सीसीएल का पढ़ रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ सीसीएल वाले ही अप्लाई कर सकते हैं, कोल इंडिया लिमिटेड के कोई भी अप्लाई कर सकते हैं। तो डिटेल में बताऊं, सबसे पहले पोस्ट के बारे में बता देता हूं, ताकि जो उस पोस्ट के लिए नहीं है वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। जो पोस्ट है वो है सीनियर ऑफिसर माइनिंग का, जो कि E2 ग्रेड में आता है। E2 ग्रेड मतलब एग्जीक्यूटिव ग्रेड है ना, एग्जीक्यूटिव ग्रेड में बेसिकली जो आता है E2 ग्रेड में, ये आपका सीनियर ऑफिसर माइनिंग का वैकेंसी है। तो बेसिकली जो भी कोल इंडिया लिमिटेड के नॉन एग्जीक्यूटिव वर्कर हैं, चाहे आप कोई भी सब्सिडरी कंपनी में हो, कोल प्रोड्यूसिंग हो चाहे कोल प्रोड्यूसिंग ना हो। कोल प्रोड्यूसिंग का मतलब हम लोग जानते हैं कि कोल इंडिया लिमिटेड का टोटल 8 सब्सिडरी है, जिसमें से 7 सब्सिडरी जो है वो कोल प्रोड्यूसिंग है, यानी कोयला का माइनिंग करने वाली है, और एक जो है वो CMPDIL है। तो आप इनमें से किसी भी सब्सिडरी में जॉब करते हैं, अगर आप परमानेंट जॉब कर रहे हैं और कंपनी में आपका 1 साल से ऊपर हो चुका है, 1 साल या 1 साल से ऊपर हो चुका है, तो आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप नॉन एग्जीक्यूटिव कैडर में आते हैं, आप नॉन एग्जीक्यूटिव से सीनियर ऑफिशियल माइनिंग एग्जीक्यूटिव के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, कैसे अप्लाई करना है? सबसे पहले आपको ये जो नोटिफिकेशन का डेट है आप इसको देख सकते हैं। ये नोटिफिकेशन का डेट लेटेस्ट ही निकाला गया है। ठीक है, सीनियर ऑफिसर माइनिंग E2 ग्रेड के लिए आप चाहें तो अप्लाई कर सकते हैं, और अप्लाई करने के लिए जो लास्ट डेट रखा गया है वो 30 अक्टूबर 2022 रखा गया है। उसके बाद आप नहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली जो नोटिस में पढ़ रहा हूँ ये एक डिपार्टमेंटल नोटिस है, जो कि डिपार्टमेंट के द्वारा डिपार्टमेंट को भेजा गया है। ठीक है, तो इसको कौन अप्लाई कर सकते हैं, चलिए उसी पे आते हैं। वैकेंसी की बात करूं अगर, तो अच्छा खासा पोस्ट है। खासकर जो भी कोल इंडिया लिमिटेड में जॉब करते हैं उनके लिए देखिए कितना अच्छा खासा पोस्ट है। 504 वैकेंसी है टोटल। सीनियर ऑफिसर माइनिंग का इतना वैकेंसी जनरली नहीं निकलता है, कम कम वैकेंसी आता है। अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, आप इस वीडियो को देख रहे हैं, तो जरूर अप्लाई कीजिएगा। 504 वैकेंसी है टोटल, जिसमें से 392 अनरिजर्व कैटेगरी के लिए है, 75 SC कैटेगरी के लिए है, और 37 ST कैटेगरी के लिए है। हालांकि इसमें EWS कैटेगरी और OBC नॉन क्रीमी लेयर कैटेगरी के लिए अलग से वैकेंसी नहीं है। इसी वैकेंसी में आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो आप EWS वाले जनरल में अप्लाई करेंगे और OBC वाले भी जनरल में, यानी अनरिजर्व वैकेंसी जो कि 392 है, सॉरी अनरिजर्व 392 है, इसमें आपको अप्लाई करना पड़ेगा। कौन कर सकते हैं अप्लाई? तो जो डिप्लोमा किए हुए हैं, या डिग्री किए हुए हैं, या 12 किए हैं, मतलब समझाते हैं आपको। अगर आप फॉर एग्जांपल नॉन डिप्लोमा होल्डर है, नॉन डिग्री होल्डर है, यानी कि 12वां क्लास किए हैं, तो ऑब्वियसली आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद आपका सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेने के लिए तो कम से कम आपको 12 पास होना चाहिए। उसके बाद फिर आप एग्ज़ाम देते हैं, और उसके बाद माइनिंग सरदार लेते हैं, फिर ओवरमैन लेते हैं, फिर आप सर इसके लिए अप्लाई करते हैं सेकेंड क्लास के लिए। तो सेकेंड क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट के लिए कौन अप्लाई कर सकता है? ये बेसिकली जिसके पास सेकेंड क्लास मैनेजर है वही इस पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकता है। इसके बाद अगर डिप्लोमा वाले हैं, तो डिप्लोमा अगर 3 ईयर माइनिंग का कोर्स अब किए हैं, साथ ही साथ ओवरमैन निकाले हैं, ओवरमैन के बाद फिर सेकंड क्लास का एग्जाम दिए, सेकंड क्लास निकाले हैं, तब अप्लाई कर सकते हैं। यानी सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट चाहिए, डिप्लोमा वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। डिग्री का सर्टिफिकेट अगर है
और साथ ही साथ सेकंड क्लास मैनेजर का सर्टिफिकेट है तभी अप्लाई कर सकते हैं। इसमें एजम्पशन शब्द का इस्तेमाल किया गया है, बाकी में कॉम्पिटेंसी शब्द का इस्तेमाल किया गया है। इसीलिए क्योंकि जो बीटेक करते हैं उनको 1 साल ट्रेनिंग करने से सेकंड क्लास का मैनेजर एग्जाम का सर्टिफिकेट बिना कोई एग्जाम का मिल जाता है। तो कुल मिलाकर के कहा जाए तो 12 किए हैं, डिप्लोमा किए हैं, डिग्री किए हैं, कुछ भी किए हैं, साथ में अगर सेकंड क्लास माइन मैनेजर का सर्टिफिकेट है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। चलिए, तो अप्लाई कौन कर सकते हैं ये आप समझ गए हैं। अप्लाई करने के बाद क्या एग्जाम पैटर्न होगा, कैसे होगा, समझाते हैं। तो देखिए, बेसिकली एक डेट रखा गया है 30/9/2022 का। उसी डेट के हिसाब से आपका एज काउंट किया जाएगा, यानी आप सीनियर हैं, आप जूनियर हैं, आपका सर्टिफिकेट का कितना साल हुआ है, स्टेचुरी सर्टिफिकेट, ये सब कुछ देखा जाएगा। कैसे करते हैं बता देते हैं, ठीक है। पैटर्न क्या है, सबसे पहले दी सीनियरिटी लेवल देखा जाएगा कि जो भी एलिजिबल कैंडिडेट हैं उनका सीनियरिटी लेवल कितना है, यानी डेट ऑफ इफेक्टिव जो सर्टिफिकेट है स्टेचुरी सर्टिफिकेट, उसके बाद का एज कितना है। ऐसा नहीं कि आपका 55 साल है और आप एसएमसी जस्ट अभी अभी निकाले हैं तो आपको मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। एसएमसी यानी सेकंड क्लास मैनेजर सर्टिफिकेट लेने के बाद आपका कंपनी में कितना साल हुआ है, किस पोस्ट पे काम कर रहे हैं, कौन सा ग्रेड में आप काम कर रहे हैं, ये सब बेसिकली देखा जाएगा। इसके बाद गुड कैरेक्टर आपका होना चाहिए, कम से कम लगातार 3 साल तक आपको अच्छा रेटिंग, गुड रेटिंग मिला हो, तभी आप इस साल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फाइनेंशियल ईयर भी यहाँ स्पष्ट लिख दिया है, बट 3 साल पकड़ के चलिए फाइनेंशियल ईयर, ठीक है। इसके बाद विजिलेंस का, डिपार्टमेंटल का, सेफ्टी का, इन सब का क्लियरेंस आपके पास होना चाहिए। अगर ये सब क्लियरेंस है तब आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको एलिजिबल समझा जाएगा। देन बोला गया है कि अगर इफेक्टिव डेट स्टेचुरी सर्टिफिकेट का लगभग लगभग मैच कर जाए या मैच कर जाए, मिल जाए, तो उस कंडीशन में देखा जाएगा कि सीनियर ग्रेड में कौन काम किए हैं, यानी टीएसएन ग्रेड, टर्म एंड सर्विस ग्रेड को देखा जाएगा, ठीक है। ए है, एआई है, ए1 है, बी है, ये सब चीज़ को देख के फिर उसके हिसाब से शॉर्टलिस्ट किया जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर मान लीजिए ये भी सेम मिल गया तो फिर देखा जाएगा डेट ऑफ कमिंग कंपनी में कब आए हैं आप, उसके बाद फिर लास्ट में आपका डेट ऑफ बर्थ देखा जाएगा। तो ऐसा समझिए कि पूरा का पूरा पैटर्न क्या है। आप एग्ज़ाम के लिए अप्लाई कर दिए, आपका कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला है, पहले तो एग्ज़ाम को काट दीजिए दिमाग से। एग्ज़ाम कंपनी अभी फ़िलहाल लेने का मूड में नहीं है, अगर होगी तो इन्फॉर्म कर देगी। तो अभी एग्जामिनेशन का कोई नोटिस नहीं है। सबसे पहले आपका एसएमसी सर्टिफिकेट का सीनियरिटी देखा जाएगा कि एसएमसी सर्टिफिकेट लेने के बाद आप कितना साल हुआ है। फिर आपको दिखा जाएगा अगर वो सेम हो गया तो कौन सा ग्रेड में आप काम किए हैं, कितने टाइम के लिए काम किए, ठीक है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ लास्ट में। तो ये आपका प्रेफरेंस ऑर्डर हो जाएगा, इसी हिसाब से आपको शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। शॉर्टलिस्ट करने के बाद कंपनी आपको एक कंपनी की लिस्ट जारी करेगी, ठीक है। मे बी नवंबर में करे, 29 नवंबर 2022 तक करे, ठीक है। उसके बाद फिर आपका अगर उस लिस्ट में नाम है तो फिर बुलाया जाएगा, आगे का प्रोसेस होगा। अप्लाई कैसे करना है समझा देते हैं आपको। देखिए, अप्लाई करने के लिए आपको अपना हेड क्वार्टर जाना है या फिर जीएम ऑफिस यानी एरिया ऑफिस जा सकते हैं। एरिया ऑफिस में इसका फॉर्मेट मिल जाएगा, या अपने माइंस के जो मैनेजर होंगे उनसे भी आप संपर्क कर सकते हैं। ये देखिए पूरा का पूरा फॉर्मेट आपको दिख रहा है बायोडाटा वाला, आप इसको डाउनलोड कर लेंगे, है ना। मैं इसको अपने टेलीग्राम में भी डाल दूंगा, और टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से देख सकते हैं। तो उसको भरिएगा फॉर्म को, अपना एचआरडी यानी हेडक्वार्टर में संपर्क कीजिएगा या माइंस में संपर्क कीजिएगा और अप्लाई कर दीजिएगा। अप्लाई करने के बाद आपका हार्ड कॉपी हेडक्वार्टर के द्वारा भेजा जाएगा, ठीक है। आपको भेजने का जो टाइमिंग है वो आपका 30 अक्टूबर तक डेट है, ठीक है। 30 अक्टूबर तक डेट है, लेकिन कंपनी 29 नवंबर 2022 तक ये भेजेगी। ये कंपनी को यानी हेडक्वार्टर में भेजने का डेट है, जबकि आपका जो अप्लाई करने का है वो 30 अक्टूबर तक है। तो आई होप, अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो, कोई डाउट हो तो पूछिएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, खासकर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय से कहना चाहते हैं कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपसे रिलेटेड वीडियो मैं लेके आ सकूं। मिलते हैं अगले किसी और वीडियो में, तब तक के लिए कीप वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग, टिल देन, जय हिंद।